अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल मुमिनून वल मुमिनात बअदुहुम औलियाउ बअद यअमुरून बिल मअरूफ व यनहौना अनिल मुनकर व युक़ीमूनस सलाह व युतूनज़ ज़कात व युतीऊन अल्लाह व रसूलह। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरून बिल मअरूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनून बिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फ़ल्युग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति' फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोहतरमा दीनी मार बहनों, सबसे पहली चीज़ तो तमाम बहनों से गुजारिश है कि दो चीज़ों का ख्याल करते हुए बात को सुने। एक तो ज़ाहिर में अदब हो और दूसरे दिलों में तलब हो, क्योंकि बड़ों से सुना है बाअदब बानसीब बेअदब बदनसीब। जिसके अंदर अदब होता है उसे बहुत कुछ मिलता है और जिसके अंदर अदब नहीं होता उसे कुछ नहीं मिलता। दोपहर का वक्त होता है, थकान होती है, नींद का गलबा होता है, ये सारी चीज़ें फितरी हैं। लेकिन हम थोड़ा सा मुतवज्जे होकर अगर बात को सुनेंगी तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह पाक खैर की बातें मुझसे कहलवाएगा। असल में कमाल बयान करने वाले का नहीं होता, कमाल तो सुनने वाले का होता है। क्योंकि सुनने वालों के अंदर जितनी तलब होती है अल्लाह पाक उतनी बातें कहने वाले के दिलों पर खोलते हैं। ये बातें कोई बनी बनाई नहीं होती और कोई किताबी नहीं होती, बल्कि ये तो अल्लाह की तरफ से एक नेमत है कि अल्लाह पाक आपके नफ़े के लिए मेरी ज़ुबान से कुछ कहलवा दे और आपका भी और मेरा भी नफ़ा हो जाए। इसलिए जितनी बहनें आई हैं, पहली बात तो कि करीब होकर बैठें, अपना रुख स्पीकर की तरफ कर दें और दरवाजे की तरफ की जगह को खाली कर दें कि बाद में आने वाली बहनें हमारे कंधों के ऊपर से न जाएं। थोड़ा इसका ख्याल कर लें। जो इस्तिकबाल वाली बहन है वो थोड़ा आगे बढ़ा दें। देखो दरमियान में जगह है, उसको पुर कर दें। अल्लाह पाक अपने दिलों को मिला देंगे इंशाअल्लाह। अपने सरों को अच्छी तरह ढांक लें और एक मर्तबा प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर दें। मोहतरमा दीनी माँ और बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है, करम है, फजल है कि उस मालिक ने हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। इस उम्मत में पैदा होना ये खुद एक इनाम है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में जो लफ्ज़ नबियों के लिए इस्तेमाल किया वो इस उम्मत के लिए इस्तेमाल किया। हुवज्तबाकुम, कि तुम सारे के सारे मुंतखब शुदा हो। हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, उसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। ये अल्लाह की तरफ से हमें एजाज़ है कि इस उम्मत का हर फर्द मुंतखब शुदा है। हमारी जुबान में कहेंगे हमारी उम्मत का हर फर्द सेलेक्टेड है। अल्लाह पाक ने इसको दावत की मुबारक मेहनत के लिए चुना है। जिस तरह किसी को किसी मुल्क में किसी काम के लिए भेजा जाता है तो उसकी सलाहियत को देखकर भेजा जाता है कि उसके अंदर वो काम करने की सलाहियत होती है, तभी मुल्क वाले दूसरे मुल्क में उनको अपना एलची बनाते हैं। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत में मुझे और आपको भेजा है, तो ये गोया हमारे लिए अलामत है कि हमारे अंदर अल्लाह ने वो इस्तेदाद रखी है। इस उम्मत का हर मर्द दावत का जिम्मेदार है
उसी तरह इस उम्मत की हर औरत दावत की जिम्मेदार है। ये बात अलग है कि आप मानो ना मानो, कबूल करो न करो, ये अलग बात है। लेकिन मेरी बहन, ये बात मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत के हर फर्द को, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो बच्चा हो, अल्लाह ने उसको अपने दीन का जिम्मेदार बनाया है। मुफस्सिर कुरान अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इस उम्मत की किसी माँ ने कोई बच्चा नहीं जना मगर दावत की मेहनत के लिए, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के लिए। और कुरान में अल्लाह पाक ने मेरी और आपकी तारीफ फरमाई, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। अंतुम नहीं कहा, कुंतुम कहा, कि कयामत तक आने वाला हर फर्द बेहतरीन है। और उम्मत के अंदर इस उम्मत का मर्द भी दाखिल है और इस उम्मत की औरत भी दाखिल है। इस उम्मत का मर्द भी दाखिल है, औरत भी दाखिल है। हर औरत दावत की जिम्मेदार है, हर मर्द दावत का जिम्मेदार है, इसमें कोई शक नहीं है। बल्कि आगे फरमाया उखरिजत लिन्नास, तुम्हें लोगों की भलाई के लिए निकाला गया। कहां से निकाला? कि तमाम आलम की रूहें जमा थी, अल्लाह पाक ने उन तमाम आलम की अरवाहों में से मेरी और तुम्हारी रूह को अलग किया। हाँ, खरजा यखरुजु, निकालना, उखरिजत, कि तुम्हें निकाला लोगों की भलाई के लिए, और तुम्हारा काम लगाया तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह, कि भलाई का हुक्म करना, बुराइयों से रोकना और अल्लाह पर ईमान लाना। ये हमारा काम है, ये हमारा काम है असल। हम जिन कामों को काम समझ रही है वो काम नहीं है, वो हमारी ज़रूरतें हैं, वो हमारी हाजतें हैं। शादी बिया, बच्चे, परवरिश, किचन, कपड़ा, बर्तन, ये सारी चीज़ें मेरी बहन हमारा मकसद नहीं है, हमारी ज़रूरतें हैं, हमारी हाजतें हैं। वरना अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, इस उम्मत में पैदा होने का मकसद ही दावत इल्लाह है, अल्लाह की तरफ बुलाना, ये मकसद है। और आप वो बहनें हैं जिनको अल्लाह ने अपने दीन की मेहनत के लिए कबूल किया हुआ है। आप उन औरतों में शुमार हैं जो इस हलके की वक्त लगाई हुई बहनें हैं, जिनको अल्लाह ने शऊर दिया है, अल्लाह ने सूझबूझ दी है। बल्कि इसके आगे की बात कहूं तो गलत नहीं होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको खैर के लिए कबूल किया है, भलाई के लिए कबूल किया है। और दलील है मेरे पास कि प्यारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरा युफ़क़्क़िहुहु फ़िद्दीन, कि अल्लाह ताला जिसके साथ खैर का मामला करते हैं उसे अपने दीन की समझ देते हैं, उसे अपने दीन की समझ देते हैं। आप ईमानदारी से बताओ, आप अल्लाह के रास्ते में निकली, आपने दीन की बात को समझा, आपने दूसरों को दीन की दावत दी, और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने इलाके के हलकों की संभालने वाली हैं, हलकों के मुज़ाकरे करने वाली हैं, हलकों में तालीम करने वाली हैं। क्या अल्लाह पाक ने ये समझ आपको नहीं दी? और ये समझ अलामत है अल्लाह आपके साथ खैर का मामला करना चाहते हैं, अल्लाह आपके साथ भलाई का मामला करना चाहते हैं। मेरी बहन, दुनिया की किसी चीज का मिल जाना ये नेमत नहीं है, ये नेमत नहीं है। हाँ, अगर आप इसको नेमत समझ रही हैं तो सबसे बड़ी नेमत कारून के पास थी, कि सबसे बड़ा खजाना उसके पास था। हाँ, सबसे बड़ी नेमत फिरौन के पास थी कि पूरी दुनिया की बादशाहत थी उसके पास। तो क्या आप उसको नेमत कहोगी? क्या उसको अल्लाह की रजामंदी की अलामत कहोगी? बल्कि मेरे आका ताजदार मदीना जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो साफ साफ फरमाया कि अगर दुनिया की कीमत अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर होती, अल्लाह काफिरों को एक घूंट पानी नहीं देता।
ये दुनिया की कीमत बताई जिसको हम नेमत समझ रही। अच्छा मकान मिल गया तो अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे कपड़े मिल गए तो अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहता हूं इन्ना लिल्लाह कि इन चीजों को नेमत न समझा करो। ये तो अल्लाह काफिरों को हमसे ज्यादा देंगे। बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि मुझे ईमान वालों के ईमान की कमजोरी का खतरा ना होता और ईमान वालों के ईमान छोड़ देने का खतरा ना होता तो मैं ये दुनिया काफिरों को इतनी देता कि इनकी सीढ़ियां और इनकी छत सोने की बना देता। हाँ, ये रिवायत है। तो ये तो अल्लाह ने बहुत हमसे भलाई का मामला किया है कि अल्लाह ने इस मेहनत में हमें जोड़ा, अल्लाह ने हमें समझ दी, अल्लाह ने सूझबूझ दी, अल्लाह ने इलाके के अंदर हमसे काम लेने का इरादा किया। लेकिन याद रखना मेरी बहन, ये काम सिफात के साथ होता है। आदमी अल्लाह के यहां सिफात की बुनियाद पर कबूल होता है। कबूलियत सिफात की बुनियाद पर होती है। वरना जो अल्लाह, हाँ मुझे डर लगता है ये कहने में, वरना जो अल्लाह हमें इस मेहनत से जोड़ना जानते हैं ना, वो अल्लाह इस मेहनत से महरूम करना भी जानते हैं। हाँ, कदरदानी पर नेमतों के बढ़ाने का वादा है ना, वहीं पर नाकदरी पर नेमतों के छीनने की भी धमकी है। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, शुक्र करोगे तो नेमत बढ़ेगी, नाशुक्री करोगे तो नेमत छीनेंगे। दोनों बातें हैं। इसलिए हमारा इस काम में लगने के बाद इस काम के अमल को हल्का समझना। बहुत ध्यान से सुनना मेरी ये बात। इधर आ जाओ, पर आ जाओ। समझ में आ रही बात? हाँ, इस काम के अंदर लगकर मेरी बात ध्यान से सुनना। इस काम के अमल को हल्का समझना, ये इस काम की नाकदरी है। मैं सही कह रहा। किसी भी अमल को हल्का समझना, चाहे वो तालीम हो, चाहे वो घरों की तालीम हो, चाहे वो हफ्तेवारी इज्तिमाई तालीम हो, चाहे वो अल्लाह के रास्ते का खुरूज का तकाजा हो, इसको हल्का समझ लेना कसम खुदा की मेरी बहन दावत की नाकदरी है और नाकदरी पर महरूमी का खतरा है। हाँ, अल्लाह ऐसा महरूम करेंगे ना, पता भी नहीं चलेगा, एहसास भी नहीं होगा। इसलिए बहुत डरने की बात है, बहुत रोने की बात है। हजरत मौलाना इनाम साहब फरमाया करते थे ना, डरते रहना, करते रहना, मांगते रहना, रोते रहना। डरते रहना, करते रहना, मांगते रहना, रोते रहना, ये इस काम की सिफात है। और काम अल्लाह उसी से लेते हैं जिनके अंदर सिफात होती है। सिफात कबूलियत असल है। इसलिए मेरी बहन, एक तो काम करने वाली बहनें अपनी जात को अपने मोहल्लों में, अपने खानदान में और अपने अपने घरों में नमूना बनाएं। हाँ, आपके लिए अलग कैटेगरी है, आप अवाम में नहीं हैं। कुरान ने नबियों की बीवियों के बारे में कहा कि अगर तुमसे कोई गलती हो गई तो आम औरतों के मुकाबले में दोहरा अजाब तुमको दिया जाएगा। हाँ, ये बात है। 21वें पारे का आखिरी रुकू पढ़े आप, पूरी तफसील है इसमें कि आपको दोहरा अजाब मिलेगा, आपकी गलती दोहरी गलती है। इस तरह मैं अक्सर कहता हूं, हमारे काम करने वाले मर्द और काम करने वाली औरतों की गलतियां दोहरी हैं, क्योंकि हम नमूना हैं, हम आइडियल हैं, लोग हमें देखेंगे। ये बहन का चिल्ला लगा है, ये बहन के 2 महीने लगे हैं, ये बहन 1 महीना नुसरत में जाकर आई है, देखो इसकी जिंदगी कैसी है। ये जो आजकल मेरे तुम्हारे माशरे में चला है ना, थोड़ा बहुत चलता है, थोड़ा बहुत चलता है, उसने हमें कहां तक पहुंचा दिया पता है आपको? नहीं चलता मेरी बहन। जहां थोड़े बहुत के ऊपर गई फिर बहुत कुछ होगा। हाँ, किसी ने बड़ी अच्छी बात कही, शैतान पहले नफिल छुड़वाएगा, फिर सुन्नतें छुड़वाएगा, फिर नमाजें कज़ा करवाएगा। वो डायरेक्ट नमाज, फर्ज नमाज पे हमला नहीं करता। इसलिए हमारी बहनें 5 बातों का ख्याल रखें। काम करने वाली बहनों को कह रहा, सबसे पहली चीज अपनी जात से पर्दा है। पर्दे का खूब एहतमाम करें, पर्दे का खूब एहतमाम करें। और पर्दा सिर्फ बुरखे पहनने को नहीं कहते, ये बात याद रखें।
पर्दा सिर्फ बुर्का पहन लेने को नहीं बोलते हैं, बल्कि पर्दे का असल डेफिनेशन ये है कि हमारी जात को गैर महरम मर्दों से बचाना। हाँ, चाहे वो अंदर के हो चाहे बाहर के हो, दोनों का वही हुक्म है, दोनों का वही हुक्म है। हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा दुनिया से गई तो कहती हुई गई कि अली मेरा जनाजा आधी रात को उठाना। पूछा क्या बात है, नबी की बेटी और उसका जनाजा अंधेरे में? कहा हाँ, मैंने जब से होश संभाला है और मैं जब से बुलूग बालिग हुई हूं, मुझे किसी गैर मर्द ने नहीं देखा और मैंने किसी गैर मर्द को नहीं देखा। मैं चाहती हूं मरने के बाद मेरी नाश पर भी किसी गैर महरम की निगाह ना पड़े। ये है असल पर्दे की डेफिनेशन। हाँ, कि जिस तरह अल्लाह ताला ने मोमिन मर्दों को हुक्म दिया कुल्लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, के मोमिन मर्दों से कहिए कि अपनी निगाहों को नीचे रखें, तो दूसरी आयत में फौरन कहा कि मोमिन औरतों से भी कहिए ये भी अपनी निगाहों को नीचे रखें। जिस तरह मर्दों का किसी गैर औरत को देखना हराम है, इसी तरह औरत का भी किसी गैर मर्द को देखना हराम है, चाहे वो बाजार में हो चाहे मोबाइल में हो। बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। हाँ, अल्लाह माफ करे मेरी बहन, आज माहौल ये बन गया कि गुनाह को अब गुनाह नहीं समझा जा रहा, गुनाह को गुनाह नहीं समझा जा रहा। तो बताओ फिर उस गुनाह पर तौबा कैसे होगी? शैतान ने हमें इसका शिकार कर दिया कि हम गुनाह को गुनाह नहीं समझ रहे अब, और अगर कोई टोक दे तो फौरन बात निकलती, आप तो बहुत बहुत दकियानूस हो, आप बहुत छोटी छोटी बातें देखते हो। हाँ, दिमाग को एब्रॉड रखो, खुले जहन से जीना सीखो। अब ये जुमले आते हैं। नहीं मेरी बहन, अल्लाह का हुक्म अपनी जगह पर है, इसलिए खुद भी एहतिमाम करें, और खुसूसन अपनी बच्चियों को, जो बच्चियां स्कूलों में कॉलेजों में जा रही है ना, हमें इससे कोई गिला नहीं है। हाँ, किसी ने बड़ी अच्छी बात कही, बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, लेकिन उससे पहले मुसलमान बनाओ। अगर अंग्रेजी स्कूल में पढ़कर तुम्हारा बच्चा अंग्रेज बन रहा है तो फिर खतरा है, खतरा है। तुम्हारी बच्चियां पढ़कर बेदीन बन रही है तो फिर खतरा है। फिर कोई जरूरत नहीं है ऐसी पढ़ाई की जो हमारी बच्चियों की आखिरत को उजाड़ दे। इसका खास ख्याल रखें, पूरे पर्दे के एहतमाम के साथ हमारी बच्चियां जावें। और खास तौर पर मैं एक बात खाली इशारतन कहता चलूं, जहां ज्वाइंट फैमिलियां हैं, 2 भाई 3 भाई साथ रहते हैं, वहां पर बच्चों का खास ख्याल रखें, लड़कों का लड़कियों का, क्योंकि बच्चे बचपन से साथ में खेलते हुए आते हैं और बालिग होने के बाद फिर वो एहतमाम नहीं रहता। इसके लिए खूब एहतमाम करें। बच्चा है उसको समझाएं, बच्चियां हैं उसको समझाएं कि बेटा शरीयत ये है, अब तुम्हारे चाचा के लड़कों के साथ तुम नहीं बात कर सकती, तुम्हारे चाचा के लड़कों के साथ बाइक पे बैठकर अब तुम नहीं जा सकती। आप सोचे तो सही, जो शरीयत ने सगे भाई बहन को 9 साल की उम्र में एक बिस्तर पे सोने को मना किया हो, वो शरीयत इस बात की कैसे इजाजत दे सकती है कि 15-16 साल की लड़की किसी गैर महरम के साथ बाइक पर बैठकर स्कूल जावे, कॉलेज जावे, एकेडमी जावे? इसका खास हमारी काम करने वाली बहनें इसका एहतमाम करें घरों में, और दूसरे जिंदगियों में सादगी लाएं। ये सादगी ईमान का हिस्सा है। देखो ये जुमला याद रखना, सादगी ईमान का हिस्सा है। अल्लाह ने चाहे कितना ही दिया हो, लेकिन हमारी जात पर तो हम जरूरत के मुताबिक ही खर्च करेंगे ना। हाँ, एक एक चीज का हिसाब है। कहते हैं ना, अपनी जात पर तुम जो खर्च करोगी उसका हिसाब देना है, और अल्लाह के दीन पर जो खर्च करोगी उसका हिसाब अल्लाह से लेना है। तो जिंदगी को सादगी पर लाओ। और तीसरी चीज मेरी बहनों, सिला रहमी, रिश्तेदारियों को जोड़ें। हाँ, रिश्तेदारियों को जोड़ें। आपस के झगड़े, आपस की नाचाकियां, ये आज हमारे खानदान को तबाह कर रही, और मैं समझता हूं कि ये ज्यादातर औरतों में है। बात बात पे बातचीत बंद कर लेना, बात बात पे हमारी जबान में कहते हैं मुंह चढ़ा लेना। हाँ, ये नहीं करना उससे बात।
हाँ नहीं मेरी बहनों, शरीयत तो हमें ये कह रही सिल्मन कतात अफ़मन जुलिमत, तुम पे जो जुल्म करे उसको माफ करो, तुमको जो तुमसे तोड़े उससे जुड़ो, और जो तुम्हें अता से महरूम करे उसे अता करो। ये है सिला रहमी, ये है अखलाक। मोहल्ले में उस घर में इफ्तारी भेजने को तो अच्छा लगता जहां से रिवर्स में इफ्तारी आती, लेकिन जिस घर से कभी इफ्तारी ना आवे उस जगह भेजो। हाँ उस जगह भेजो। ये है इस हदीस का मतलब कि जो तुम्हें महरूम करे उसे अता करो। हर एक से मोहब्बत के साथ पेश आओ, हर एक के साथ अखलाक के साथ पेश आओ। हाँ हमारी बहन तो मोहल्ले में ऐसी रहे कि मोहल्ले की सारी औरतें इनसे मोहब्बत करें। हाँ ये कब होगा? कब? जब ये अपने इनफरादी आमाल की पाबंदी करेगी। 24 घंटे के आमाल जब तुम्हारी जिंदगियों में होंगे ना, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने खजाने से तुम्हारे दिलों में इत्मीनान और सुकून को भरेंगे, और उस सुकून और इत्मीनान के छांटे आपके पास बैठने वाली औरतों पे पड़ेंगे। हाँ ये जुमला मेरा याद रखना, जो औरतें ईमान और अमाल की पाबंद होती है ना, अल्लाह उसके दिलों को इत्मीनान और सुकून से भरते हैं, और जो औरतें इत्मीनान और सुकून से भरी हुई होती है ना, उसके पास बैठने वाली बहनें भी सुकून महसूस करती हैं कि फला आपा के पास थोड़ी देर बैठो तो बड़ा अच्छा लगता है, दिलों को सुकून महसूस होता है। औरतें तुम्हारे पास बैठने को मन करेगा जब तुम्हारी जिंदगी अमाल से भरी होगी, तुम्हारी जुबान में नरमी होगी, तुम्हारे अखलाक बेहतर होंगे। हाँ अल्लाह ने खुद कुरान में नबी को कहा, फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंत लहुम वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। ए नबी जी, हमने आपको नरम बनाया है, इसलिए ये सारे के सारे आपसे जुड़े हैं। अगर आपके अंदर सख्ती होती तो ये सारे के सारे भाग जाते हैं। इसलिए मेरी बहन जबान का इस्तेमाल बहुत एहतिमाम से करें। हाँ जबान ये अखलाक का दरवाजा है। क्या है? अखलाक का दरवाजा है। बड़ी अजीब बात कही कि जुबान अखलाक का दरवाजा है। जुबान खुलती है तो पता चलता है सोने की कान है कि कोयले की कान है। जबान खुलती है तो पता चलता है कि कान सोने की है कि कोयले की है। वरना जाहिर में तो बड़े नेक दिखोगे और जाहिर में तो बड़ी अल्लामा दिखोगी। हाथ में तस्बीह है, सर पे दुपट्टा है, हाथ से मुसल्ला, हाथ से कुरान नहीं छूटता, मुसल्ला नहीं छूटता, लेकिन जबान खुलती है तो तीर बरसते हैं, सामने वाले को छलनी कर देती है। खास तौर पे इस वक्त में मैं कहूं बहू और सास का मामला बड़ा अजीब है, बड़ा अजीब है। अल्लाह माफ करे मेरी बहन, दीनदार औरत है, नमाज की पाबंद है, तहज्जुद की पाबंद है, लेकिन पता नहीं बहू के सामने आने पर उसके रुएं रुएं से खून टपकता है। उसको जलील करना ये अपना जाती हक समझती है, उसके खानदान वालों को गालियां सुनाना ये अपना जाती हक समझती है। ये अखलाक नहीं है, कसम खुदा की नहीं है। हम तो हर चीज में बराबरी करें। अपनी बच्चियों के साथ जो मामला वही बहुओं के साथ रखें। हाँ अपनी बच्चियों के साथ जो मामला है वही अपनी बहुओं के साथ रखें। मैं साफ कह रहा आपको कि बच्ची दामाद के साथ खुश हैं तो कहती है हीरा जैसा दामाद मिला है, और बेटा अगर बहू के साथ खुश हो तो फौरन कहती है मोई ने कहीं पिला दिया मेरे बच्चे को, मेरा रखा ही नहीं। ये नाइंसाफी है। हाँ ये नाइंसाफी है, याद रखना, और इसका हिसाब कयामत के दिन देना पड़ेगा कि बेटी की तो 10 गलतियां माफ हैं और बहू की एक गलती पर ताना। ये कौन सा इंसाफ है? इसलिए मैं दोनों को कहता हूं, जो बहुएं आई हैं वो भी अपनी सास का ख्याल रखें। अपने अखलाक से दिल को जीतना यही तो कमाल है। अपने अखलाक से दिल को जीतना यही कमाल है। और सब्र ये सबसे बड़ा हथियार है दिलों को जीतने का, कि आपका सब्र सामने वाले को मजबूर कर दे आपसे मोहब्बत करने पर। हाँ और हजरत जी अभी फरमा रहे थे सब्र का ताल्लुक जुबान से है। जब तक मुंह बंद है, जबान बंद है, सब्र है, और जिस दिन जबान खुल गई उस दिन सब्र खत्म हो गया।
कि अल्लाह के नबी ने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि जब तक तुम खामोश थे फरिश्ता जवाब देता रहा, और जब तुमने जुबान खोली तो फरिश्ता चला गया, शैतान आ गया। हाँ, ये मैं बहुओं को कहना चाहता हूं कि आप थोड़ा सब्र कर लें, अखलाक से दिल जीत लें। और देखो आखिरी बात, दुनिया मुकाफात अमल है, मेरी बात ध्यान से सुनना, दुनिया मुकाफात अमल है, यहां हर अमल का बदला मिलता है। माएं ये तो चाहती हैं कि मेरी बेटी अपने ससुराल में खुश रहें, तो उनको चाहिए कि किसी की बेटी को अपने घर में खुश रखें, उसके असरात पड़ेंगे आपकी बच्चियों के ससुराल में। और बहुएं ये तो चाहती हैं कि मेरे माँ बाप को मेरे भाई और भाभी खुश रखें, तो तुम जिस घर में रहती हो उस घर में सास और ससुर की शक्ल में जो तुम्हें माँ बाप मिले हैं, तुम इनको खुश रखो, इनका मुकाफात अमल तुम्हारे घरों में जाहिर होगा, घरों में जाहिर होगा। हाँ, किसी ने एक जुमला लिखा, बड़ा अजीब जुमला था कि अल्लाह पाक अगर माँ बाप को संभालने की जिम्मेदारी मर्दों के बजाय, लड़कों के बजाय लड़कियों पर रखते, तो आज दुनिया में कोई माँ बाप सुखी दुखी नहीं होता। जवाब देने वाले ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि आज भी अगर बहुएं सास को अपनी माँ और ससुर को बाप समझ लें, तो आज भी दुनिया में कोई माँ बाप दुखी नहीं होता, क्योंकि बच्चे माँ बाप बेटों के साथ दुखी नहीं होते, बच्ची के आने के बाद दुखी होते। तो क्या पता चला दुख का कारण क्या है। बहरहाल ये तो एक मामले की बात निकल गई, इसलिए मैं कह रहा हूं अपने घरों के अंदर अपने अखलाक को ऐसा बनाएं कि हम दाइया बनकर जिंदगी गुजारें, हम दावत दे सकें। अगर आप कता रहमी करोगी तो आप दावत नहीं दे सकोगी, हाँ, आप मुलाकातें नहीं कर सकोगी। हर एक को अपने घर बुलाना, हर एक के साथ अखलाक, हर एक के साथ हमदर्दी, हाँ, किसी की जरूरत में काम आना, ये सबसे बड़ा इस्लाम का हिस्सा है। याद रखना मेरी बात। डॉक्टर असरार साहब का जुमला है कि आदमी मुहद्दिस हो सकता है, मुफस्सिर हो सकता है, मुअल्लिम हो सकता है, मुतअल्लिम हो सकता है, हाँ, लेकिन दीनदार नहीं हो सकता कि किसी की जरूरत को मैं पूरा कर सकती हूं और उसके बाद भी मैं उसकी जरूरत को पूरा ना करूं, तो मैं दीनदार नहीं हो सकती। इसलिए इस एतबार से अपनी जिंदगी को साफ सुथरा रखें। और दूसरा रुख ये है मेरी बहनों कि हमारे मोहल्ले के अंदर एक एक मस्तूरात, आप जिस मोहल्ले में रहती हैं, 50 घर, 55 घर, 60 घर, या आपके मुतालिका जो तालीम का हल्का है और उस हल्के के मुतालिक जितने मकानात हैं, इन तमाम मकानात के मस्तूरात को अपने तालीम के हल्के से जोड़ने की फिक्र करना। देखो ये काम मर्दों का नहीं है, ये काम औरतों का है। मर्द मेहनत करेंगे मर्दों में, औरतें मेहनत करेंगी औरतों में। अगर आपकी जात में पाबंदी है और आपने इज्तिमाई तालीम के हलकों को अपनी मेहनत का मैदान बनाया हुआ है, तो आपकी इज्तिमाई तालीम का हलका एक दिन वो रंग लाएगा कि आपके मोहल्ले के हर घर में तालीम जिंदा होगी, हर घर में तालीम का हलका जिंदा होगा, हर मस्तूरात पर्दे के साथ जिंदगी गुजारेगी और हर घर में बच्चों की तरबियत का निजाम होगा। हाँ, याद रखना अल्लाह पाक ने जो मेहनत दी है ये बड़ी जानदार मेहनत है और इसका एक एक अमल बड़ा जानदार है। हमारी हफ्तेवारी तालीम को हमें मजबूत करना है, ये नहीं कि हमारा तय हो गया और हम ही नहीं पहुंच रही या हम इत्मीनान से जा रही, नहीं। जिस बहन की जिम्मेदारी किताबी तालीम की है, जिस बहन की जिम्मेदारी मुज़ाकरे की है, वो बहन तो तालीम के हलके में 5 मिनट पहले पहुंचे, इसका एहतमाम होना चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूं जिसके जिम्मे तालीम है ना, वो अपने घर से किताब लेकर आवे, अपनी किताब साथ में हो, पूरे पर्दे के साथ, तस्बीह हाथ में हो, अल्लाह का जिक्र जुबान पे हो, निगाहों की हिफाजत करती हुई अपने घर से निकलकर 5 मिनट पहले हलके में पहुंचे और हलके में आने वाली हर बहन से ताल्लुक और हर बहन से, हाँ, क्या कहते हैं, मिजाज खैरियत मालूम करें। हम तो ये कहते हैं कि माशाल्लाह 20 मस्तूरात आ रही हैं, 25 आ रही हैं, अगर ये 20-25 मस्तूरात
अपने खानदानों में और अपने पड़ोसनों में और अपने रिश्तेदारों में मेहनत करके हर हफ्ते, चलो हफ्ता तो कम होता है, महीने में एक नई मस्तूरात को अगर तालीम के हल्के से जोड़ेगी तो बताओ एक महीने के बाद 20 की 40 होंगी, नहीं होंगी? लेकिन हम ये देख रहे हैं बरसों से वही बस तादाद चली आ रही, और उसी पर हमारे मर्द भी अल्हम्दुलिल्लाह और हमारी औरतें भी अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं मेरी बहनों, नहीं। हमारे इज्तिमाई तालीम का हल्का सबसे पहली बात तो 25 घरों का है, मजबूरी में 100 घरों के बीच में कर रहे हैं, 200 के बीच में कर रहे हैं, वरना हमारे तालीम के हलकों के जरिए से हमारी औरतों के अंदर ऐसी बेदारी पैदा हो और ऐसी दीनदारी पैदा हो और ऐसी यानी क्या कहते हैं दावत का जज्बा पैदा हो कि हर 25-25 घरों में एक एक घर में तालीम शुरू हो जाए, 25 घर की मस्तूरात वहां जमा हो जाए और वहां पर ईमान का हल्का हो, सिफात के मुज़ाकरे हो, तश्कीलें हो और उन 25 घरों से अल्लाह के रास्ते में जमातें निकल रही हो और अल्लाह पाक उन 25 घरों में बैरून के तकाजे पूरे करे। ये है हमारी मेहनत का दायरा। इसके लिए मेरी बहन सबसे पहली बात हमें अपनी जात के एतबार से एक्टिव होना पड़ेगा, वरना मैंने हमारे मर्दों से भी मुज़ाकरा किया कि हमारी औरतें चिल्ला लगाकर भी, हमारी औरतें चिल्ला लगाकर भी 2 महीने लगाकर भी 2 महीने लगाकर भी अपनी जात से दीनदार बन जाने को काफी समझती है। देखो ये सबसे बड़ी भूल है हमारी। इस उम्मत के लिए अपनी जात से दीनदार बन जाना कोई कमाल की बात नहीं है। मैं सच कह रहा हूं कि एक औरत जिसका चिल्ला लगा है, हाँ, वो क्या किस हद को दीनदारी समझती हैं? वो समझती हैं मैं 5 टाइम की नमाज पढ़ लूं, मैं हर महीने के 3 रोजे रख लूं, मैं सुबह शाम अपने मामलात को पूरे कर लूं, रोजाना 1 पारा 2 पारे 3 पारे 1 मंजिल पढ़ लूं, रोजाना मेरी तहज्जुद इशराक चाश तवाबीन का एहतमाम हो जाए, रोजाना मेरे घरों में तालीम हो जाए, है ना? हाँ, इसी को काफी समझ के रखा हुआ है, इसी को मैं सच कह रहा। जबकि हमारा दावत का काम अपनी जात से दीनदार बनाने के बाद पूरी उम्मत तक दीन को पहुंचाना। हाँ, हम इससे इनकार नहीं कर सकते, बिल्कुल अपनी जात से दीनदार बनना ये हर मुसलमान पर फर्ज है, बल्कि फर्ज ऐन है। लेकिन मेरी बहन ये काफी नहीं है। मैं नहीं कह रहा, मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मारिफुल कुरान में सूरह वल असर की तफसीर में लिखा, इस उम्मत का अपनी इस्लाह कर लेना ये अपनी नजात के लिए काफी नहीं है। ये जुमला याद रखना, अपनी नजात के लिए काफी नहीं है। इसीलिए हजरत मुफ्ती याकूब साहब सैलोनी दामत बरकातुहू फरमाते, एक औरत जो अपनी जात से दीनदार है, बाशरा है, बापर्दा है, खाविन की फरमाबरदार हैं, बच्चों की तरबियत करने वाली हैं, गुनाहों से बचने वाली हैं, इशराक चाश तवाबीन तहज्जुद और नमाजों का एहतमाम करने वाली हैं, कुरान की तिलावत करने वाली हैं, सारे दीन के अरकान उसके अंदर हैं, लेकिन उसके पड़ोस में, उसके रिश्तेदारियों में उसकी सहेली, उसकी बहन, उसकी भांजी, उसकी भतीजी, उसको फुप्पू कहने वाली और उसको ममानी कहने वाली बच्चियां अल्लाह के हुक्मों को तोड़कर जिंदगी गुजार रही हैं और ये बहन उनको गुनाहों से नहीं रोक रही। तो फरमाया ये सारे दीनी अरकान के बावजूद वो औरत अल्लाह के यहां गुनहगार है, वो औरत अल्लाह के यहां गुनहगार है। मैं सच कह रहा हूं कि गुनाह करना मुस्तकिल गुनाह है, लेकिन गुनाह से न रोकना ये भी मुस्तकिल गुनाह है। मैंने शुरू में यह हदीस पढ़ी, मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदी फ़इन लम यस्तति' फ़बिलिसानी फ़इन लम यस्तति' फ़बिक़ल्बी वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, कि जो मुनकर को होता हुआ देखे और उसको हाथ से रोक सकता हो और ना रोके, या हाथ से रोकने की ताकत ना हो जबान से रोके, जबान से रोकने की ताकत ना हो तो दिल से उसको बुरा समझे, वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, कि ये ईमान का सबसे कमजोर दर्जा है कि गुनाह को गुनाह समझना
और दिल से उस गुनाह को रोकना, दिल से, ये तो आखिरी दर्जा बताया। लेकिन हम तो उनको नहीं रोक रहे जिनको हम रोक सकते हैं। हमारी आंखों के सामने हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां, हमारी बहुएं सरेआम अल्लाह के हुक्मों को तोड़ रही हैं। जाकर देखो शादियों में क्या हाल है, और जाकर देखो फंक्शनों में क्या हाल है। हाँ, हमारी आंखों के सामने ये बच्चियां तैयार होती हैं और ये बेहयाई के मुर्तकिब होती हैं, लेकिन ईमानदारी की बात कहूं, हमारे दिलों में कोई तकलीफ नहीं है। हमारी जुबान में कहते पेट का पानी भी नहीं हिलता, उल्टे तारीफ करती हैं, बहुत अच्छी दिख रही बेटी। अल्लाह की कसम मेरी बहन, ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। गुनाहों से न रोकना ये भी गुनाह शुमार है। इसलिए मेरी बहन, आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोग जिम्मेदार हैं, आप इसको दिल पर लें। अपने तालीम के हलकों के अंदर हर बहन से ताल्लुक करके उसको हल्के में जोड़ें, जमाएं, तश्कीलें करें, अल्लाह के रास्ते में निकालें। ये बातें घर बैठे समझ में नहीं आएगी। हाँ, थोड़ी देर के लिए आंखों में आंसू भी आ जाने हैं और थोड़ी देर के लिए दिल नरम हो भी जाना है, लेकिन घर से निकलते ही वही कैफियत होनी है जो पहले थी। ये तो कई दिनों की मेहनत के बाद दिल बदलता है। हाँ, इसलिए मेरी बहन, हम अल्लाह के रास्ते में निकलने की तरतीबें बनाएं, खुद तकाजों पर चलें। ये भी सबसे बड़ी तकलीफ है कि हमारी पुरानी बहन अभी तक तरतीब से आगे बढ़ने को तैयार नहीं। इनकी तश्कील करे 3 दिन की तो कहती अभी 3 महीने कहां हुए, अभी 3 महीने कहां हुए। लो, ये चिल्ले वाली कह रही, बैरून वाली कह रही। अशरे की बात करो तो अभी साल का हूं, अभी तो हम जुलाई में तो गए थे। अरे मेरी बहन, उम्मत इर्तिदाद के दहाने पे खड़ी है, उम्मत की लड़कियां मुर्तद हो रही, 10 लाख का आंकड़ा पहुंच चुका मुर्तद होने वाली बच्चियों का। आप कहां सो रही हैं? अभी तक आपके घरों के तकाजे पूरे नहीं हो रहे, बच्चों के तकाजे पूरे नहीं हो रहे। नहीं मेरी बहनों, ये वक्त नहीं है। ये वक्त तो है उम्मत के अंदर घुसने का, एक एक बच्चियों को इर्तिदाद से बचाने का। पहले तो बेदीन घरों की लड़कियों के मसाइल थे, अब तो दीनदार घरानों की लड़कियों के मसाइल खड़े हो गए। मैं सच कह रहा, आप घुसो उम्मत में, आपको पता चलेगा। अब तो दीनदारों की बच्चियां महफूज नहीं हैं और आप तरतीब 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 की तस्बीह पढ़ रही कि अजी साल में एक बार 10 दिन है, अजी 3 साल में एक बार चिल्ला है। हाँ, कामकाज भी तो है, दुनिया भी तो है, काम धंधे भी तो है, घर भी तो है, बच्चे भी तो हैं। हमारे मुश्ताक भाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, लोग यूं कहते हैं कि ये माँ बाप जमात में फिरते हैं, बच्चे बिगड़ जाते हैं। हम कहते हैं जिनके माँ बाप नहीं फिर रहे हैं उनके बच्चे कितने सुधरे। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, तुम उम्मत की बच्चियों की खातिर फिरना शुरू करो, अल्लाह तुम्हारी बच्चियों की हिफाजत करेगी। ये हो नहीं सकता। अल्लाह गयूर है, गयूर, बड़े गैरतमंद है। जो उसके दीन के खातिर फिरेगा, क्या अल्लाह उसकी नस्लों को जाये करेंगे? नहीं नहीं नहीं, अल्लाह तुम्हारी नस्लों में ऐसे दाई और ऐसे दाइया पैदा करेंगे कि तुम हैरान हो जाओगे। लेकिन शर्त है मेरी बहन, थोड़ा सा कदम उठाओ। देखो, रो अल्लाह के सामने, धो, ये मामूली मामूली उज़र न पेश किया करो। हाँ, हमारी औरतों की क्या उज़र होते हैं? घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कौन से घर में नहीं है बताओ ना। हमारे यहाँ एक 18 साल का लड़का है, मुर्गी काटता है और रोजाना इंसुलिन लेता है। 18 साल का लड़का। ये तो सब बीमारियां अब आम हो गई। जैसे घरों में दवाइयां खाती हो, जमात में खाते हुए चलो, क्या मसला है? नीचे नहीं बैठ सकती, कुर्सी पे बैठ जाओ। ये कोई उज़र थोड़ी अल्लाह के रास्ते में न निकलने का। हाँ, हम तो ये कहते हैं जिस हाल में है उस हाल में निकलो।
हजरत मिक़दाद इब्न अस्वद रदी अल्लाह ताला अन्हु 150 किलो वजन था। बैठते थे तो पेट की चर्बी जमीन पर लगती थी। 150 किलो वजन, और वो अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं। किसी ने कहा कि आप इस बदन के साथ अल्लाह के रास्ते में जाओगे? वो कह रहे हैं मुझे कुरान की आयत घर बैठने नहीं देती। इन फिरू खिफाफों व सिकाला, अरे हल्के हो या भारी निकलो, मैं तो समझता हूं कुरान की आयत मेरे लिए उतरी, मेरे लिए उतरी है। ये बीमारियों को बहाना मत बनाओ, निकल जाओ, देखो क्या होना है। मैं तो कहता हूं आखिरी हद सोच लो। अरे अल्लाह के रास्ते में इंतकाल भी हो जाएगा ना तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक मुल्कों की हिदायत का जरिया बनाएंगे। हाँ, ये खुश नसीबी है कि अल्लाह के रास्ते में जाकर मौत आवे। अभी बंबई की एक जमात चली, 22 साल की बच्ची अल्लाह के रास्ते में इंतकाल कर गई, वहीं दफन हुई। अब ये अल्लाह ने दिन दिखाए कि मर्द नहीं, औरतें अल्लाह के रास्ते में जाकर जान दे रही। हाँ, इसके लिए इसमें कोई झिझक की बात नहीं। कोई 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 झिझकना नहीं। बस अल्लाह ने जिस हाल में रखा है ये सोचो बहुत अच्छे हाल में हूं, बल्कि मुझसे ज्यादा लोग तकलीफ में हैं, मुझसे ज्यादा लोग परेशानियों में हैं, मुझसे ज्यादा लोग मुसीबतों में हैं। मैं रोजाना की तादाद आपको बताऊं, कितने मर्द और कितनी औरतें रोजाना खुदकुशी कर रही हमारे हिंदुस्तान में। हाँ, आपके हैदराबाद की कारगुजारी निकालो। अरे अल्लाह ने मुझे और आपको बहुत अच्छे हाल में रखा है। हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं, औलादों की नेमतों से नवाजा है, मकान हैं, सवारियां हैं। अगर इन नेमतों के साथ भी मैं और आप अल्लाह के दीन का काम नहीं करेंगे तो फिर हम अल्लाह के यहां बहुत बड़े मुजरिम कहलाएंगे, बहुत बड़े मुजरिम कहलाएंगे। इसके लिए मेरी बहन, ये तो सारा वो मजमा है जो अल्लाह के रास्तों में फिरता है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दें। आप हर वक्त कोई ना कोई कुर्बानी देकर अल्लाह के रास्ते में निकलती हो। कभी बच्चों को छोड़ा, कभी घर बार को छोड़ा, कभी बूढ़े माँ बाप को छोड़ा, कभी सास ससुर को छोड़ा। बेशक आपकी कुर्बानी है, लेकिन हम इस वक्त कह रहे हैं इस वक्त उम्मत को जरूरत है हर घर में मस्तूरात की जमात पहुंचानी है। अब बताओ, दुनिया में मस्जिद ज्यादा है कि घर ज्यादा है? जाहिरी बात है घर ज्यादा है। हर मस्जिद के अतराफ में 100 मकान है। अब एक मस्जिद में एक जमात पहुंचानी आसान है कि 100 घरों में 100 जमातें पहुंचानी आसान है? तो मर्दों की जमात ज्यादा होनी चाहिए कि औरतों की ज्यादा होनी चाहिए? इसलिए इस वक्त हर घर में मस्तूरात की जमात को पहुंचाना है और हर मस्तूरात से तकाजा किया जा रहा कि तुम अल्लाह के रास्ते में निकलने की नीयत करो। हाँ, देखो इसमें कोई इधर उधर मत देखो। अल्लाह के नबी के जमाने में एक सहाबिया उम्मे अतिया रदी अल्लाह ताला अन्हा 7 मरतबा कहती मैं अल्लाह के नबी के साथ गई हूं। 7 मरतबा। हज़रत उम्मे हकीम रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर में अल्लाह के नबी आराम कर रहे हैं और मुस्कुराते हुए उठे। अल्लाह के नबी क्या बात है? कि मैंने एक जमात को देखा जो समंदर के रास्ते से जिहाद पे जा रही। अल्लाह के नबी मेरे लिए दुआ कर दें। अल्लाह के नबी ने फौरन हाथ उठा के दुआ की। ये नहीं कहा कि औरतों को जमात में जाना कहां लिखा, ये कहां लिखा, तुम कहां जाओगी जमात में? नहीं, फौरन हाथ उठा के दुआ की। और अल्लाह के नबी की दुआ की बरकत से वो सहाबिया अल्लाह के रास्ते में गई और ऊंटनी पे से गिरी और गर्दन की हड्डी टूटी और अल्लाह के रास्ते में शहीद हुई। जब सीरतों में कोई बात मिल जाती है ना तो फिर वहां फतवों की जरूरत नहीं रहती। ये उसूल है। इसलिए घबराएं नहीं, बस अल्लाह के रास्ते में निकलना है और पूरी दुनिया के कोने कोने में जाकर मेहनत करनी है। ये बड़ी खुशनसीबी की बात होगी कि एक हैदराबाद की औरत, हाँ, एक हैदराबाद की औरत अमेरिका में जाकर अमेरिका की औरतों को कहे अल्लाह से होता है, किसी से कुछ नहीं होता। जापान में जाकर कहे जापान वालों से कि देखो अल्लाह से होता, किसी से कुछ नहीं होता। अरे इससे बड़ी खुशनसीबी और क्या होगी आप लोगों के लिए। लेकिन हम सब जानते हैं कि बैरून जाने के लिए शराइत हैं। इसके लिए मेरी बहन, सबसे पहली बात तो जिन बहनों के चिल्ले लग चुके हैं वो तो इरादा कर लें इंशाअल्लाह बैरून में निकलना है। 2 महीने की जमात अक्टूबर में बनानी है। अगला मशवरा निजामुद्दीन में अक्टूबर का है और वहां पर जमात लेकर पहुंचना है इंशाअल्लाह। हमारे पूरे मुंतके से इस जमात को अल्लाह मुकम्मल करेंगे। अब इसमें से जो जो बहनें इरादा कर रही हैं वो इरादा करें कि 2 महीने के लिए कौन तैयार है।
जिन बहनों के अशरे लग चुके हैं या एक मरतबा चिल्ला लगा है, वो बहन इरादा कर लें कि हमें दूसरी मरतबा चिल्ला देना है। ठीक है, एक पर्चा बैरून का, एक पर्चा चिल्ले का, और एक पर्चा बना लें उन बहनों का जिन बहनों के अभी तक 3 दिन 3 मरतबा या 2 मरतबा लग चुके हैं। हम इनकी अशरे की तरतीब बना लें, बस ये 3 पर्चे बनाकर हमें भेजें। इसके नीचे की तो कोई तश्कील है ही नहीं, क्योंकि आप तो माशाल्लाह पुरानी बहनें हैं। सहरोजा की तश्कील करना ये तो आपकी शान के खिलाफ है। इसके लिए 10 दिन की जमात नकद हो जाए इसी महीने में, और चिल्ले की भी जमात इंशाल्लाह सितंबर में हो, बैरून की जमात अक्टूबर में हो। ये 3 पर्चे बना लें, उसके बाद 1-2 काम और है वो भी कर लेंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद इंशाल्लाह छोड़ देंगे। जो तश्कील वाली बहनें हैं, कौन है? तश्कील वाली बहनें जरा पर्चा पकड़ लें और जल्दी से काम कर लें ताकि जल्दी जल्दी काम हो जाए। देखो, ज्यादा तश्कीलें नहीं करना, मेरी बात सुनो। तरगीब मुख्तसर देकर नाम लिख लें। ये पुरानी बहनें, इनको समझाने की जरूरत नहीं है ना। जल्दी जल्दी नाम बता दें ताकि आपका भी काम पूरा हो, हमारा भी काम पूरा हो।